दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल बाड़ा हिंदूराव में कल के दिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आधुनिक लैब जो कोविड-19 टेस्ट के लिए लगाई गई है उसका उद्घाटन किया। एक तरफ नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल की चर्चा है, नगर निगम प्रशासन व बीजेपी नेता काफ़ी करते हैं। दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में जहां आम लोगों की सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस अस्पताल में काफ़ी कुछ गड़बड़ियां भी चल रही है, जिसके बारे में भर्ती मरीजों के परिजनों से बातचीत में पता चला। क्या कहते हैं यहाँ भर्ती मरीजों के परिजन, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं यहाँ 6 दिन पहले लेके आया था और लड़का भी नॉर्मल हुआ और वाइफ भी नॉर्मल है। बट मुझे एक इंजेक्शन लाने के लिए बाहर भेजा, जिसका नाम पर्ची दी थी, और जैसे मैं इंजेक्शन बाहर लेने गया तो 2000 का था। बोले 1 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन लगना है। अब किसी कारणवश मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं कंप्लेन कर रहा हूँ आगे, तो उन्होंने पर्ची मेरे से छीन लिया और तब से पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर रहे। आज बड़ी मुश्किल में मेरी वाइफ रोई है, उनके सामने गिड़गिड़ाया है, तब जाके एमएस को कंप्लेन करने को बोला है, तब जाके बोले हैं कि चलो हम डिस्चार्ज करेंगे। ये किसी पेशेंट को भी डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं जब तक इंजेक्शन नहीं लगा देते ये लोग। ऐसा किस तरीके का इंजेक्शन है, क्या कुछ बताया, वो क्यों लगाना जरूरी है? ये इंजेक्शन बताया है कि आगे आपके जो बच्चा होगा या प्रेगनेंसी होगी तो उसमें दिक्कत न हो, जबकि ऐसा है नहीं। मेरी वाइफ का नॉर्मल बच्चा है, अगर ऐसे कुछ दिक्कत होती तो पहले से ही कुछ प्रॉब्लम होती, उनकी रिपोर्ट होती किसी चीज़ की। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई चीज़ बता नहीं रहे आप, बस इतना बोल रहे हो कि इंजेक्शन ले आओ और लगा देते हैं हम। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वही दवाई लिखी जाती है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, तो बाहर से इंजेक्शन क्यों मंगाया जा रहा है? ये वो जाने, और जब तक इंजेक्शन नहीं ला देते तब तक वो आपको पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जगह जगह यहाँ लिखा गया है कि किसी भी कर्मचारी को पैसे नहीं देने। कोई नहीं मानता यहाँ पर। आप जितने शिफ्ट हैं, जितने शिफ्ट चालू होंगे, हर शिफ्ट में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप, अगर आपके साथ में कोई लेडीज़ नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। या तो आप पैसे दो तो आपको अंदर जाना अलाउड होगा, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। मैं रॉकी सोनकर जी, आपका पेशेंट यहाँ पे 5 दिन से था, डिलीवरी का लेकर आया था। उन्होंने कहा फटाफट जाओ 2 यूनिट ब्लड दो। ब्लड ले लिया गया है लेकिन चढ़ाया नहीं गया है, और डिलीवरी तो खैर हो गई है मिसिस की, लेकिन ब्लड नहीं चढ़ाया गया। मुझे बार बार बोल के ब्लड ले लिया गया। तो ऐसा मतलब ब्लड जबरदस्ती लिया जा रहा है? हाँ, मतलब बोल के प्रेशर डाल के कि मिसिस की तबीयत खराब है, आप ब्लड दें। कर्मचारी साहब पैसे लेते हैं जगह जगह पे, जितने प्रेगनेंसी वाले केस इनके पास आते हैं ये ब्लड सबसे लेते हैं। तो क्या वो नहीं चढ़ाते नहीं है। मतलब इस बारे में गार्ड पैसे मांगते हैं और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर उनसे कुछ बोला जाए तो उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं कि मतलब डॉक्टर से बात करिए या उनसे बात करिए, ऐसा बात बोलकर टाल देते हैं। तो कभी डॉक्टर को शिकायत करा आपने? डॉक्टर को हम बोलते तो वो कहते हैं मतलब नर्स आएंगी तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे बोलेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ एक हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरे पे डाल देते हैं जी। इस अस्पताल में यूँ तो आम लोगों को फ्री इलाज मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं जिससे इस अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को पैसे देने पड़ते हैं, भर्ती से लेकर छुट्टी कराने तक में। अस्पताल में चल रही कई अनियमितताओं के सवालों पर वर्तमान व पूर्व मेयर ने इन सवालों को बेबुनियाद बताया। देखिए ये बयान। सर, हिंदूराव हॉस्पिटल में अगर हम बायोमेडिकल कचरे को लेके कुछ फुटेज मिली है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, लापरवाही, कोई वीरमती है जो इंचार्ज हैं और बायोमेडिकल कचरा समय में ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारे संज्ञान में कोई और सर दूसरी बात है, जहाँ फ्री इलाज की बात करते हैं नगर निगम के ये अस्पताल, लेकिन देखा जाता है कि पेशेंट के साथ पैसे लिए जाते हैं भर्ती के लिए, छुट्टी के लिए, सफाई के लिए, और बहुत सारी शिकायतें हैं जो पब्लिक द्वारा की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम टोटली सेटिस्फाइड है। अगर किसी को ऐसी बात आती है तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन सर देखा जा रहा है कि लोग इतने बेपरवाह हो गए, चाहे ओपीडी की लाइन लगे या दवाइयों की लाइन लगे, तो सोशल डिस्टेंस, मास्क जैसी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जब यहाँ पर दूसरी लहर थी, मैं यहाँ पर था,
इस वक्त अगर ऐसा कुछ है, आपने मुझे संज्ञान में दिया, मैं अभी डॉक्टर जो संबंधित डॉक्टर है उनको सख्ती से बोलता हूँ कि ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, मास्क ना हो, वो सारी व्यवस्था मैं आज ही दुरुस्त करा देता हूँ। तो भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो इलाज करवाने आए हुए मरीज हैं वो कुछ परेशान है। उनका कहना है कि यहाँ का जो स्टाफ ऐसा है कि कोई भी बात बेबुनियाद आप ना करें। हमारा कोई स्टाफ किसी से कोई पैसे नहीं लेता, कोई ऐसी काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक बार मुझे वो चिन्हित कर दें कि इस स्टाफ ने इस आदमी ने किया है, तो उसको टर्मिनेट नहीं, नौकरी से निकालने का वादा मैं करता हूँ आपको। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ इन सभी शिकायतों पर हमने सिटी एसपी जोन के डिप्टी चेयरमैन नीरज शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है, उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े हॉस्पिटल हिंदू राव से शिकायतें मिल रही है भ्रष्टाचार की कि वहाँ मरीज जो हैं उनसे पैसे लेके उनके काम किए जा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जानकारी मुझे भी आप ही के द्वारा मिली है, और जो भी जानकारी आई आपके द्वारा मिली है, लोग पैसे मांग रहे हैं या दवाइयों के लिए लोगों को भटकाया जा रहा है, ये बड़ी दुखद बात है। गवर्नमेंट के अस्पतालों में सब चीज़ें फ्री होती हैं और यहाँ पे आने वालों के जो तीमारदार हैं उनको ना भटकना पड़े, इसलिए सब चीज़ों की वहाँ पे अवेलेबिलिटी निश्चित होती है। एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है, जो बीजेपी शासित एमसीडी है, इसका जो भ्रष्टाचार है वो उस चरम पे भी पहुँच चुका है कि जो मैटरनिटी जिसके अंदर हमारी माँ बहनें आती हैं वहाँ और वहाँ पे परेशान होती हैं, मुझे आपके वीडियो से पता चल रहा है कि वहाँ पे उनको तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर स्टेप पे उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायी है। जबकि हॉस्पिटल के अंदर एमसीडी का जो हेल्थ फंड है, जो हॉस्पिटल का फंड है, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे पूरा फंड दिया जाता है। अब दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं, किस वजह से वहाँ दवाइयाँ नहीं, तो जांच का विषय है। तो सर, दूसरी एक बड़ा सवाल ये भी है कि वहाँ जो मरीज वहाँ भर्ती हैं, खास करके बच्चा वार्ड के अंदर, वहाँ के जो परिजन हैं उनसे जबरदस्ती खून लिया जा रहा है, और जबकि वो खून चढ़ाया नहीं जाता। तो इस तरह जबरदस्ती ब्लड लेने की इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक खून लेने का मामला है, हो सकता है कहीं बार चीज़ें जो है, जो ऑपरेशन के वक्त किसी रिलेटिव से खून मांगा होगा। अगर खून मांगा गया होगा तो अगर उनको डोनर कार्ड जरूर दिया होगा। अगर किसी को डोनर कार्ड नहीं दिया जा रहा तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इसका भी जांच होनी चाहिए कि अगर कोई डोनेट करता है तो उसको एक डोनर कार्ड वहाँ से जारी होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में उस चीज़ को यूज़ कर सके। सर, तीसरे एक बड़े सवाल की तरफ आपका ध्यान दूंगा कि वहाँ पे एक 2000 का इंजेक्शन को लेकर बात चल रही है कि लोगों से कहा जा रहा है, जिसकी गर्भवती महिला जो भर्ती है, कि 2000 का इंजेक्शन लाइए, वो भी बाहर से लिखी जा रही है दवाइयाँ। तो ये बाहर से दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही है और हॉस्पिटल पे ऐसी दवाइयों की क्या शॉर्टेज है कि बाहर से दवाइयाँ मंगा के लोगों को मजबूर किया जा रहा है? ये जितनी भी जानकारी भी आपके द्वारा मुझको मिली है कि इंजेक्शन बाहर से मंगाए जा रहे हैं, 2000 कीमत है जिसकी, मैं अभी मेयर साहब को भी एक खत लिखने वाला हूँ और हेल्थ डायरेक्टर को भी एक खत लिखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इस चीज़ की पुरजोर मांग करूँगा कि इसकी जांच की जाए कि वहाँ पे आने वाले जो गरीब जनता है या वहाँ पे जो जरूरतमंद है, जिनके लिए वहाँ पे हर दवाई, हर सुविधा जो है एमसीडी के और रेवेन्यू से फ्री दी जाती है, वो जनता के टैक्स का पैसा है। तो ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को लिख के दिया जा रहा है और वो दवाइयाँ बाहर से दी। अगर इसमें कोई नेक्सस काम कर रहा है या किसी की मिली भगत से काम कर रहा है तो ये जांच का विषय है, इसके मैं जांच की मांग उठाऊंगा। तो सर, क्या भविष्य में ऐसा संभव है कि ऐसी विजिट की जाए जिससे कि सारा भ्रष्टाचार सामने आए अधिकारियों के, प्रशासन के? बिल्कुल, मैं कभी भी औचक निरीक्षण करूंगा यहाँ पे, जैसे कि अब मेरी जानकारी में आपके द्वारा आ भी गया है, तो किसी भी दिन औचक निरीक्षण किया जाएगा। और भ्रष्टाचार तो बीजेपी के राज में इस समय चरम पर है। आपने देखा होगा भी 2-3 दिन से हमारे जो पार्टी की तरफ से भी मुद्दा उठाया जा रहा है। एक नोवेल्टी सिनेमा था जिसमें 200 करोड़ रुपए की जमीन 3400 करोड़ में भी बेच दी गई। आप समझिए कितना निगम का राजस्व का हानि हुई होगी। तो ऐसे ही राजस्व की हानि कर करके इन्होंने निगम को बिल्कुल दलदल में उतार दिया है। रसातल पे चली गई है निगम, जहां से उसका उभरना इनके शासनकाल में तो नामुमकिन है। नगर निगम के अस्पताल हिंदू राव में आम लोगों को चाहे कितनी भी दिक्कत होती हो, पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने इन सभी शिकायतों से फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हिंदू राव अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट के लिए आधुनिक लैब खुल चुकी है, जो कि कोरोना महामारी में दिल्ली की जनता के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। लेकिन
दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आम लोगों की सुविधा है उनको देखते हुए लगता है कि अभी इसमें कई ऐसे कड़े कदम उठाए जाने बाकी है जिससे कि आम लोगों को यहाँ पे और भी ज़्यादा सहूलियत मिले। क्योंकि देखा जाता है कि आम लोगों की जिस तरह से शिकायतें आती है कि यहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, जो कर्मी हैं, वो सफाई के नाम पे, भर्ती के नाम पे, छुट्टी के नाम पे, दवाई के नाम पे तरह तरीके की चीज़ों से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। ऐसे में फ्री इलाज के चक्कर में लोगों को यहाँ इलाज कराना उनकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ता है। तो लिहाजा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निगम में बीजेपी शासित है तो उनको इस ओर कड़ा रुख करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और अस्पताल प्रशासन को भी अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश देना चाहिए तरीके की शिकायतें ना मिले।